आज की कहानी के लिए जिस मुहावरे का इंतखाब किया गया है वो मुहावरा है जान जोखिम में डालना। तो आइए इसी मुहावरे पर आज की कहानी सुनते हैं। नदीम का शुमार गांव के मोअज़्ज़िज़ जमींदारों में होता था। बेशक वो जमीन के एक बड़े रकबे का मालिक भी था, लेकिन इनकी सबसे खास बात उनकी बहादुरी और निडर तबीयत थी। इन्हें गांव वाले मोहब्बत से शेर दिल कहकर पुकारते थे। जब भी कोई मुश्किल पेश आती या कोई बड़ा मसला दरपेश होता तो लोग हमेशा नदीम की तरफ देखते कि वो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगा। ये कहानी भी नदीम के एक ऐसे कारनामे की है जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनकी बहादुरी की मिसाल दी जाती है। गांव के आसपास एक दरिया बहता था जिसे पीर का दरिया कहा जाता था। आम दिनों में ये दरिया एक खामोश सा झरना मालूम होता था, लेकिन जब मानसून का मौसम आता तो ये दरिया बिफर जाता और अपनी खौफनाक लहरों के साथ सब कुछ बहा ले जाता। गांव वालों को हमेशा ये हिदायत दी जाती कि वो मानसून के मौसम में दरिया के करीब न जाएं, लेकिन इस साल मौसम कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। मुसलसल बारिशों ने दरिया की सतह को हद से ज्यादा बढ़ा दिया था और हर कोई दरिया के आसपास से गुजरते हुए भी कांपता था। एक दिन सुबह सवेरे गांव में खबर फैली कि गांव के पार कुछ चरवाहे फंस गए हैं। वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वहां चले गए थे, लेकिन अब पानी इतना तेज और खतरनाक हो चुका था कि वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। गांव के लोग फौरन इकट्ठे हो गए। सबके चेहरों पर खौफ छा गया। चरवाहों के घर वाले रो रो कर अपनी किस्मत को कोस रहे थे। कोई भी इस बात का इरादा नहीं कर रहा था कि दरिया के पार जाए और उन लोगों को बचाने की कोशिश करे। सबको पता था कि जान बचाना मुश्किल है। दरिया की मौजें सब कुछ बहा ले जाती हैं, लेकिन इसी दौरान नदीम ने फैसला किया कि वो इन चरवाहों की मदद को जाएगा। लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश भी की, इन्हें दरिया की खतरनाकी के बारे में भी बताया, लेकिन नदीम ने फैसला कर लिया था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने हिम्मत ना की तो चरवाहे और उनके मवेशी जरूर बह जाएंगे। इनके चेहरे पर एतमाद की चमक थी और दिल में खौफ का शायबा तक न था। देखो, उन्होंने गांव वालों से कहा, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। अगर आज हम अपने भाइयों को बचाने की कोशिश ना करें तो कल को हमें अपने आप से भी शर्मिंदगी होगी। ये कहकर नदीम ने अपने घोड़े को तैयार किया, अपने साथ चंद रस्सियां और लकड़ी के तख्ते बांधे और दरिया की तरफ चल पड़े। गांव वाले बेबसी से देख रहे थे कि नदीम ने दरिया का रुख किया। वो जानते थे कि ये काम बहुत बड़ा खतरा मोल लेने जैसा है। जब वो दरिया के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पानी अपनी पूरी शिद्दत से बह रहा था। दरिया की मौजें खौफनाक आवाजें पैदा कर रही थीं, जैसे वो किसी की आमद का इंतजार कर रही हों। लेकिन नदीम ने एक लम्हे के लिए भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। उन्होंने रस्सियां दरख्तों से बांधी और घोड़े को दरिया में डाल दिया। जैसे ही उन्होंने घोड़े को पानी में दाखिल किया, दरिया की ताकतवर लहरें इन्हें बहाने लगी, लेकिन नदीम ने अपनी गिरफ्त मजबूत रखी और लकड़ी के तख्तों की मदद से घोड़े को संभालने की कोशिश की। गांव वाले सांस रोके ये मंजर देख रहे थे। कोई यकीन नहीं कर रहा था कि नदीम इतने बड़े खतरे में कदम रख चुके हैं, लेकिन इनकी निडर तबीयत और जान जोखिम में डालने की आदत ने इन्हें पीछे हटने नहीं दिया। आधा रास्ता तय करने के बाद पानी की शिद्दत और बढ़ गई और एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ कि नदीम और उनका घोड़ा बह जाएंगे, लेकिन किस्मत ने इनका साथ दिया। जैसे ही वो दरिया के पार पहुंचे, चरवाहों की आंखों में जिंदगी की रमक दोबारा लौट आई। नदीम ने जल्दी से रस्सियां फेंकी और चरवाहों को एक एक करके निकालना शुरू किया। हर एक चरवाहा और उनके मवेशी नदीम की मदद से महफूज मकाम पर पहुंचने लगे। जब तमाम लोग पार पहुंच गए तो गांव में एक नया वलवला पैदा हो गया। लोग खुशी से नाचने लगे कि इनके प्यारे महफूज हैं और नदीम ने अपनी बहादुरी से इन्हें बचा लिया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। वापसी का सफर और भी ज्यादा खतरनाक था।
دریا کی لہریں پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکی تھی۔ ندیم نے چرواہوں کو سمجھایا کہ وہ ایک ایک کر کے دریا کے پار جائیں، لیکن جیسے ہی وہ سب چلنے لگے، اچانک ایک بڑی موج آئی اور ایک چرواہا اس میں بہنے لگا۔ ندیم نے فوراً رسے سے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ دریا کی طرف بہنے لگا۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ ندیم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے یہ قدم نہ اٹھایا تو وہ چرواہا زندہ نہیں بچے گا۔ انہوں نے فوراً خود کو دریا میں جھونک دیا اور زور لگا کر چرواہے کو پکڑا۔ دریا کی موجیں دونوں کو گھسیٹنے لگیں، لیکن ندیم نے ہمت نہیں ہاری۔ گاؤں والے دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ انہیں بچا لے۔ بالآخر کچھ لمحوں کی جدوجہد کے بعد ندیم نے چرواہے کو محفوظ مقام تک پہنچا دیا، خود بھی بمشکل کنارے تک پہنچے۔ اس بہادری کے کارنامے کے بعد گاؤں کے لوگ ندیم کی عظمت کے مزید قائل ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آج چرواہے اور ان کے مویشی زندہ ہیں تو وہ صرف ندیم کی وجہ سے، جنہوں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر ان سب کی زندگیاں بچائیں۔ کہانی کا مرکزی سبق یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والا شخص حقیقت میں دلیر اور عظیم ہوتا ہے۔ جان جوخم میں ڈالنا محض ایک محاورہ نہیں، بلکہ ایک عمل ہے جس میں انسان کی نیت، ہمت اور بہادری کی آزمائش ہوتی ہے۔ ندیم کی اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب ہمیں دوسروں کی خاطر اپنی جان پر کھیلنا پڑتا ہے۔ اگر ہم صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی فکر کریں اور دوسروں کی مدد سے پیچھے ہٹ جائیں تو یہ انسانی ہمدردی اور بھائی چارے کی خلاف ورزی ہوگی۔ دوسروں کی خاطر خطرہ مول لینے والا شخص نہ صرف اپنی عزت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ معاشرے میں ایک مثال قائم کرتا ہے، جس سے دوسروں کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔